सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने हमारा जो अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर किए थे। आज की वीडियो में हम जो हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हैं उनको करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, उपभोक्तावाद की संस्कृति शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक इस निबंध में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अध्याय है हमारा ये निबंध है, जैसे संस्मरण, कहानी, यात्रा वृत्तांत, तो ये किस उसमें आता है निबंध। निबंध में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि आज के बदलते युग की नवीन जीवन शैली के साथ साथ उपभोक्तावादी संस्कृति भी पनप रही है। आज उपभोक्तावादी जीवन दर्शन में सुख की परिभाषा बदल गई है, मानव का चरित्र भी बदल रहा है। लेखक ने मानव को विलासिता यानी कि भोग विलास की वस्तुओं व दिखावे का जीवन न जीने का उपदेश दिया है। विज्ञापनों की चकाचौंध में न आकर अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अवमूल्यन के प्रति भी हमारा ध्यान आकृष्ट करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य है। दिखावे की संस्कृति से निरंतर अशांति बढ़ती है, इसलिए दिखावे को त्याग कर सत्य का दामन थामना चाहिए, उसी से ही शांति मिल सकती है। लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के प्रति चिंता व्यक्त की है तथा हमें उसके प्रति सचेत किया है। यह इस निबंध का परम लक्ष्य है। आधुनिक युग में आम आदमी के जीवन में विज्ञापन का क्या महत्व है? आधुनिक युग में आम आदमी का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है। हर वस्तु की जांच पड़ताल करना उसके लिए असंभव हो गया है, इसलिए वह अपनी इस कमी को विज्ञापन की सहायता से पूरा करता है। वह विज्ञापन के द्वारा वस्तुओं के गुणों, उनके प्रयोग आदि की जानकारी हासिल करता है। विज्ञापन ही आम व्यक्ति के सामने वस्तुओं के कई विकल्प प्रस्तुत करता है, जिससे वह अपनी पसंद की वस्तु प्राप्त कर सकता है। विज्ञापन आम आदमी के लिए कई बार हानिकारक भी सिद्ध होता है। वह आम आदमी के मन में नई वस्तुओं के लिए लालच उत्पन्न करता है, तब उसे पुरानी वस्तुएं व्यर्थ लगने लगती हैं, इसे फिजूल खर्ची बढ़ती है। लोगों के मन में 5 सितारा सुविधाओं के प्रति मोह क्यों हो रहा है? वस्तुतः 5 सितारा सुविधाएं प्राप्त करने की आवश्यकता इतनी नहीं जितना उनको प्राप्त करने फैशन व दिखावा सा चल पड़ा है। लोग भोजन व विवाह आदि सब 5 सितारा होटलों में करते हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी 5 सितारा सुविधाएं चाहने लगे हैं। यह सब आवश्यकता की पूर्ति हेतु नहीं अपितु अपनी हैसियत दिखाने के लिए करते हैं। लोग 5 सितारा सुविधाओं को मान सम्मान की पहचान समझने लगे हैं। हम भारतीय लक्ष्य भ्रम की पीड़ा से पीड़ित है कैसे? प्राचीन काल से भारत के लोगों का उच्च विचार, साधारण जीवन शैली में विश्वास था। इस प्रकार हर व्यक्ति शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। किंतु आज हम आधुनिकता की चमक दमक में फंस गए हैं। हम अपने जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं। भारतीय जीवन के पुराने संस्कार जो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के लिए जीना सिखाते थे, हम उन्हें पूरी तरह से भूल चुके हैं। हम पश्चिमी जीवन के उपभोक्तावाद के समर्थक बन बैठे हैं, जिसको पाश्चात्य संस्कृति कहते हैं, जिसमें कहीं संतुष्टि व शांति नहीं है। इस दिखावे व चमक दमक के छलावे में फंसकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भ्रमित हो गए हैं। हर समय दिखावे व उपभोक्तावाद की भावना से ग्रसित रहने के कारण हमारे जीवन में अशांति व दुख ही छाए रहते हैं। इसलिए हम लक्ष्य भ्रम की पीड़ा से पीड़ित रहने लगे हैं। अंतिम प्रश्न देखिए, उपभोक्तावादी युग में विशिष्ट जन समाज का सामान्य जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उपभोक्तावादी संस्कृति एवं सभ्यता के प्रचार प्रसार से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। जिनके पास अधिक धन है वे उपभोक्तावादी समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं। इन्हें ही विशेष जन भी कहते हैं। इस वर्ग के लोगों के सुख व वैभवपूर्ण जीवन को देखकर सामान्य जन भी उनका अनुकरण करने लगता है। वह भी उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर लालायित हो उठता है, किंतु उनकी आय सीमित होती है। वे उपभोक्तावादी संस्कृति में अपने आप को चाहते हुए भी सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ये आज
परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ याद करें और याद करने के पश्चात अपनी कॉपी पर लिख कर देखें। धन्यवाद।